हेलो नमस्कार नवाज चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इसमें बोला गया है डीपीआई में जो बात की गई है अधिकारियों से, तो उनसे स्पष्ट कहा गया है कि हमारे जो पुराने अनुभवी अतिथि शिक्षक ट्रांसफर या प्रमोशन से बाहर हो गए तो उनको नियुक्ति दी जाए और अनुभव के अंक स्कोर कार्ड में जोड़े जा रहे हैं, जिससे अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा। जो ट्रांसफ़र प्रमोशन से बाहर हो गए, जो 22-23 या 2017-18 या 19-20 में बाहर हुए हैं, उनको पुनः नियुक्ति मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष के उसमें 10 अंक जोड़े जाएँ, अधिकतम 100 अंक जोड़े जाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकेगा और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। और अतिथि शिक्षकों की जल्दी नियुक्ति की जा रही, किसी को भी बाहर नहीं किया जा रहा, सभी के पद खोल दिए गए हैं और जिस किसी को जो समस्या आ रही थी उनका सभी का समाधान कर दिया गया और जो बाकी रह गया वो किया जा रहा। डीपीआई की ओर से बात की गई और 30% वालों की भी नियुक्ति की जाएगी, डीपीआई ने आश्वासन दिया है। सभी समस्याओं को लेकर पॉजिटिव जवाब दिया है डीपीआई ने और इन्होंने बोला है कि सभी का भला किया जाएगा, किसी भी अतिथि शिक्षक को किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं किया जाएगा। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का, प्रदेश सचिव है डीपीआई से, क्या बात की गई, आप वीडियो में बने रहे। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पाने के लिए। आज बल्लभ भवन और डीपीआई में अनुभव को लेकर के एक बार पुनः मैंने आपत्ति लगाई है कि अगर हमें 20 अंक दिए जा रहे हैं अधिकतम, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमने जो मांग की थी कि हमारे बहुत सारे साथी, अनुभवी साथी जो वर्तमान में बाहर हो गए हैं, ट्रांसफर से, प्रमोशन से या भाई भतीजावाद से, बहुत सारी चीजें थी, उनको लेकर के कि उनको हम कैसे सिस्टम में ला पाए। हमने आज इस बात को भी रखा है कि जो साथी हमारे 2022-23 में बाहर हुए हैं किसी भी कारण, जो नई नियुक्ति हो 2018 के बाद से, जो साथी हमारे बाहर हुए हैं, जो नई नियुक्ति हो, सर्वप्रथम प्राथमिकता उनको मिले। जिस पर अधिकारियों का कहना यही रहा कि आपको अनुभव के अंक मिलेंगे और अनुभव के अंक से आपके जो साथी बाहर हुए हैं उनको अंदर आने का मौका मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब हमें अनुभव के प्रत्येक वर्ष 10 अंक मिलेंगे। पर हमारा स्वार्थ, मैं लगातार ग्रुपों में देख रहा हूं कि जो अपनी अपनी डफली, अपना राग आलाप रहे हैं। कोई कह रहा क्यों हटा दिया गया, कैसे हटा दिया, किसके कहने पे हटा दिया। अरे यार, जिंदगी में ये सोचो कि पहली बार किसी भी संगठन के द्वारा किए गए कार्य को सरकार या अधिकारियों ने माना है। जो आपको 25 अंक मिले थे वो आपके राजपत्रित थे, आपके राजपत्र में उसे प्रकाशित किया गया था। पिछले 15 दिन की मेहनत ने उस राजपत्र के आदेश को चेंज करवा दिया। समझिए कि अगर हम एक हो जाएं, एक होकर अगर हम लड़ें तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें तो बस अपना स्वार्थ दिखता है, अपना काम बन जाए, बाकी किसी का हो या ना हो। और सबसे बड़ा कारण हारने का हम लोगों का यही रहा है। मैं यहां भी देखता हूं जिसके भी कमेंट आते हैं, बस पर्सनल समस्या, मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा वैसा नहीं हुआ। किसी को भी भविष्य को लेकर चिंता नहीं। हम किस प्रकार से अतिथि शिक्षक बन जाएं, सबका मन, सबकी जो ललक है, बस यही तक है। क्या हमेशा यही करना है? हमने स्पष्ट तौर पे जो हमारा पत्र लगा है, कल से वायरल हो रहा है काफी, हमने कहीं भी ये मांग नहीं की थी कि हमें 20 अंक दे दो या 18 अंक दे दो। हमने हर जगह पे यही लिखा है कि पिछले वर्षों में सीधी भर्ती, प्रमोशन, ट्रांसफर से हमारे हजारों साथी बेरोजगार हो चुके हैं। इन नीतियों के कारण फिर से जो अब नीतियां बन रही है, अतिशेष और जो भी है, इन सब से अभी हमारे और साथी बेरोजगार हो रहे हैं। शिक्षा विभाग का स्पष्ट आदेश होने के बाद स्थानीय प्रधानाध्यापक, प्रचार, हमारे अनुभवी साथियों को रखने के बजाय अपने भाई भतीजावाद करके नए लोगों की भर्ती कर लेते हैं। 2008 से 2022-23 के पैनल को ही पहले अवसर दिया जाए, ऐसा हमने आज आग्रह किया है। और इस कथन को नीतिगत पूर्ति है, तो जो हमने बात रखी अपनी कि जो हमारा साथी बाहर है, जो हमारा पुराना वर्ग बाहर है, उसको अंदर करने का, अगर आप पुराने पैनल को मान नहीं करते तो सबसे अच्छा एक ही उत्तम रास्ता है, वो है अनुभव के अंक। और वो कौन से अनुभव के अंक हैं? जो आपको प्रत्येक वर्ष 10 अंक, अधिकतम 100 अंक मिले। तो अलग अलग संगठन, अलग अलग लोग, अलग अलग मांगे, यहां तक की धमकियां दी जा रही हैं कि तुम ऐसी मांगे क्यों करते हो, हम ऐसी मांग रख रहे हैं, हमको ऐसी चीज चाहिए। यार, स्वार्थ से किसी का भला नहीं होना। मुझे पता है कि अगर अनुभव के अंक जुड़ेंगे, टेट का अंक जुड़ेंगे, तो मुझे बहुत लाभ होगा। मेरा बिना टेट के ही
बिना अनुभव के 180 स्कोर है। 100 नंबर टेट के मिल जाए, 100 नंबर अनुभव के मिल जाए, तो मेरा स्कोर से 300-350 पहुंच जाएगा, करीब 400 करीब पहुंच जाएगा। लेकिन बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो टेट उत्तीर्ण नहीं है बेचारे। तो क्या हम बस अपना लेके चले? क्या सिर्फ हमें सिर्फ अपनी ही बातों को लेकर चलना है कि हमारा भला हो जाए? अभी आज सुबह मुझे कुछ लोगों ने फोन किया कि तुम्हारे कारण हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तुम लोगों ने ऑनलाइन चिल्लाया, ऑनलाइन के चक्कर में हम लोग घर बैठ गए। और ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं ऑनलाइन वाले चिल्ला रहे हैं, जो ऑनलाइन का विरोध कर रहे हैं, जो भाई भतीजावाद करके घुसते थे। क्योंकि ऑनलाइन होने से जो हमारा कमजोर अतिथि शिक्षक था, जो हमारा पीड़ित अतिथि शिक्षक वर्ग था, जो प्रचार और प्रधानाध्यापक के सामने गिर गया था, भैया हमारी नियुक्ति कर लो, आज वो अपनी नियुक्ति स्वयं कर पा रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये हो गई। हाँ, नई चीज है, थोड़ा समय लग रहा है, तो आप परेशान हो रहे हो, लेकिन ये जान लो कि इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होंगे। आने वाले समय में आप लोगों को संकुल प्रचारों के पांव नहीं पड़ने पड़ेंगे, संस्थापकों के पांव नहीं पड़ने पड़ेंगे। पिछली बार का रिकॉर्ड है 40,000 शिकायतें नियुक्ति संबंधी आई थी, 40,000 शिकायतें कि हमको बाहर कर दिया गया, हमें ऐसा कर दिया गया। इस बार केवल 1% शिकायतें आ रही हैं कि हमको बाहर किया गया, वो भी बहुत ही रेयर कंडीशन में, कोई प्रिंसिपल नहीं मान रहा है या कोई जानबूझ के किसी को रिजेक्ट कर दे रहा है, वो अलग मैटर है। 1-8% लोगों में ऐसा हो रहा है। पहले क्या था कि भैया तुमको हम रखेंगे, हम इसको अपने आदमी को रखेंगे, उसका नाम चढ़ावा दिया, डीओ बीओ के यहाँ भैया चक्कर लगाता रहा शिक्षक, क्योंकि हर व्यक्ति भोपाल तक नहीं पहुंच पाता। बस डीओ और बीओ के चक्कर मारते मारते थका रहे, घर बैठ गया। शिकायतों में सीएम हेल्पलाइन कर दो, कुछ होता नहीं है, हजारों सीएम हेल्पलाइन घूम रही है। तो ऑनलाइन होने के बाद सबसे बड़ी सुविधा आप लोगों को मिली है कि आप अपनी नियुक्ति स्वयं कर सकते हैं। भाई भतीजावाद बिल्कुल खत्म हो गया। कुछ तो अभी भी ऐसे हैं जो पूर्व से कार्यरत हैं, हम लोग जरूर वो करते हैं, जो टीचर होने लायक है ही नहीं, उनके शब्द ही ऐसे लगते हैं कि ये शिक्षक हैं। कभी कभी लगता है कि यार ऐसे लोगों के कारण ही हमारा भला नहीं होता, क्योंकि ना तो बोलने का ढंग है, हमारा हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है, जो साथी हमारा अनुभवी वर्ग है उसे लाभ मिले। 2007 से व्यवस्था शुरू हुई है। 2007 के बाद 8 में संगठन का निर्माण हुआ। कोई भी संगठन ये कहता हो कि हमने ये काम करवा लिया, चाहे वो समन्वय समिति हो, चाहे आजाद हो, चाहे कोई भी संगठन हो, संयुक्त हो, कि हमने अब पेमेंट बढ़वा ली, हमने ये कर ली, ये लिख के ले लो। किसी भी संगठन ने आज तक कोई भी मांग नहीं मन पाई। सरकार ने सब कुछ जो भी दिया आपको, 25 अंक मिले अपने मन से दिए, आरक्षण दिए अपने मन से दिए, वो किसी के कहने पे नहीं दिया, किसी संगठन की बात नहीं मानी। जो महापंचायत हुई वो उसमें भी किसी संगठन विशेष का हाथ नहीं था। उसमें जो आम अतिथि शिक्षक बेचारे, जब माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिलों में यात्रा कर रहे थे, तब हमारे साथियों ने हर जिले में एक हमारे साथी ने, महिला बहनों ने हमारी उनका स्वागत किया, और उस स्वागत का परिणाम क्या निकला कि हमारी महापंचायत हुई, हमारा पेमेंट डबल हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि अनुभव के अंक 25 अंक जिसका विरोध हम शुरू से कर रहे थे, आज उसे हटाया गया। और बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है जो कहते हैं कि 25 अंक बहुत सही मिला था। ये बताओ कहां से न्याय संगत है कि जो साथी हमारा 10 साल पढ़ा के 18-19 में काम नहीं किया, उसे एक भी अंक नहीं मिला, और जिसने केवल 72 दिन काम कर लिए उसे 25 अंक मिल गए। ये कैसे न्याय संगत है? और जिसको पेट में दर्द हो रहा है 25 अंक हटने से, भैया आप अपनी मेजोरिटी बनाओ और जाकर डीपीआई के सामने खड़े हो जाओ, तो भैया ये मत हटाओ, इसको वापस जोड़ दो। 25 अंक से केवल उसी को समस्या होगी जो केवल 18-19 में काम किया है। मुझे नहीं लगता कि जो अनुभवी साथी हैं, हमारे किसी भी अनुभवी साथी को इससे दिक्कत होगी। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है। यह तो सर्वविदित है कि जब हमारी नीति बनेगी, हमारे लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास होगा, सरकार कुछ करेगी, तो यह ध्यान रखना कि बहुत सारे लोगों का ऐसे होंगे जिनका भला नहीं हो पाएगा। उसमें 100% लोगों को लाभ नहीं मिल सकता एक साथ। तो क्या करोगे? विरोध शुरू, नहीं हमारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। कम से कम इतने संघर्ष के बाद आपके संगठन की बात अधिकारियों ने सुननी शुरू की है। अधिकारी आपकी बात को समझ रहा है, आपकी पीड़ा को समझ रहा है। 30% के लिए बहुत जल्द आदेश होगा। ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा एकदम से सब लोगों को रख लिया जाएगा,
पर जिनके पूर्व वर्ष में परीक्षा परिणाम अच्छे रहे हैं और वर्तमान में कार्य व्यवहार अच्छा रहा है, अगर उनके प्रिंसिपल चाहेंगे तो उन्हें स्कूल में रखने का मौका मिल जाएगा। ऐसा आज हमें भरोसा दिलवाया गया है। पहली बार डीपीआई ने 30% वालों के लिए हामी भरी है कि हाँ, हम इनके लिए कुछ ना कुछ रियायत बरतेंगे। पर अभी क्या बरतेंगे ये कल की मीटिंग में तय होगा, क्योंकि आज जो अपनी बात हुई है उसमें यही कहा गया है कि हम जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और अगर अपनी डफली अपनी राग करते रहोगी तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा। बस अतिथि शिक्षक थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने एक छतरपुर में कहा था कि अतिथि शिक्षक थे और वो भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि हमें बस अपना स्वार्थ चाहिए। देख तो रहा हूं, जिसकी नियुक्ति हो गई उसे कोई मतलब नहीं, मुझे मालूम है वो आंदोलन भी नहीं आएगा। जिसकी नियुक्ति नहीं हुई है अभी मुझे वो घूम रहा है, मेरे अनुभव के अंक नहीं मिले, मुझे मेरे पद नहीं खुल पाया, मैं बहुत परेशान हूं, मैं ये हूं वो हूं। और जिसकी नियुक्ति हो गई बराबर स्कूल, तो स्कूल तो जुलाई से जा रहे हैं,